ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, इसलिए हमें जो कुछ भी करना है बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में करना है। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसके लिए हमें बहुत जल्दी एक ऐसा ट्रैक पकड़ना पड़ता है जिससे डगमगाना जो है कम रहे, जिस पे हम जो है लाइफ लॉन्ग चल सके। क्योंकि अगर हम ऐसा एक ट्रैक नहीं पकड़ेंगे जिस पे हम जो है लाइफ लॉन्ग चल सकें, तो होगा क्या कि हम अलग अलग जो है 10 तरह की जो चीज़ों में भागते रहेंगे। और जब अलग अलग 10 तरह की चीज़ों में भागते रहेंगे तो फिर हम किसी भी एक चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मतलब कबीरदास का वो दोहा बहुत सही बैठता है कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, कबीरा मोल ही सींचिए, फुले फले अघाए। मतलब जो रूट है, जो जड़ है, उसको पकड़ना पड़ता है। और ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इसके लिए हमें मतलब वो जो ट्रैक पकड़ना है उसके लिए हमें अंदर से अवेयर रहना पड़ता है। पता है किसी भी इंसान की जो है ज़िंदगी के शुरुआती स्तर पर जो है किसी इंसान के साथ दिक्कत क्या होती है। इंसान जब पढ़ाई लिखाई में रहता है ना, तो उसको बस क्या है कि ये बता दिया जाता है कि इस फील्ड में जो पैसा ज़्यादा है, इस फील्ड में जो है स्कोप ज़्यादा है ना। भले ही उसका खुद का इंटरेस्ट हो या ना हो, भले ही वो इंसान उस फील्ड के लिए बना हो या ना बना हो, भले वो उसके लिए तैयार हो या ना हो। अब इससे होता क्या है, होता है उससे ये है कि वो उस फील्ड में उसे ज़बरदस्ती भेजा जाता है, जबकि उसका खुद का मन नहीं होता। और जब उसका खुद का मन नहीं होता है तो वो उसको सही से नहीं कर पाता है, और उसका जो है टाइम भी जाता है, एनर्जी भी जाता है, पैसा भी जाता है। तीनों चीज़ें जो है वेस्ट हो चली जाती है। अब उसके बाद वो नौकरी वगैरह में भी जाता है, लेकिन वो उस हिसाब से कर नहीं पाता है। समय के साथ हो सकता है कि वो ढल भी जाए, लेकिन उसके अंदर की जो खुन्नस है, उसके अंदर का जो कला है, वो उसमें जो फिट नहीं बैठ पाती। और अल्टीमेटली हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हम कर रहे होते हैं एक विजडम के लिए, एक आज़ादी के लिए। और आज़ादी किस चीज़ की? आज़ादी इस चीज़ की कि जो कुछ भी हमें समाज से संस्कार मिल गए हैं, जो कुछ भी हमें अपने आसपास से जो सिखा दिया गया है, जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में टेंशन रहती है अलग अलग तरीके की, अलग अलग तरीके की टेंशन कौन सी? सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान की टेंशन, कि हम जिएंगे तो हमें जो है रोटी चाहिए पेट भरने के लिए, क्योंकि पेट की आग तो सबसे बड़ी है ना, भूखे पेट न भजे गोपाला। तो सबसे पहले तो आग की पेट की आग बुझाने के लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उसके लिए कुछ काम धंधा चाहिए, उसके लिए जो है कुछ पढ़ा लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इंसान सबसे पहले जो है उसके लिए भी तो जो पढ़ता लिखता है। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए करें? ताकि इन सब से बाहर हो जाए और इन सब के ऊपर निकल जाए। यानी कि जितने टाइप की भी इंसान की ज़िंदगी में टेंशन होती है उन सबसे ऊपर निकल जाए। तो इसमें सबसे पहले टेंशन आती है आपकी रोटी कपड़ा मकान की, ठीक है। उसके बाद फिर टेंशन आती है कि मतलब इंसान को इस बात की भी जो टेंशन रहती है कि कोई कहीं उसे मार ना दे, किसी तरीके की शारीरिक हानि ना पहुंचा दे, कहीं किसी तरीके का जो एक्सटर्नल उसको हरास ना कर दे। तो उसे एक सिक्योरिटी चाहिए। इंसान को इस बात की भी दिक्कत रहती है कि वो अकेला क्यों है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंसान को ये सिखाया नहीं जाता कि वो अकेला भी मस्त जी सकता है, मौज में जी सकता है। तो इस बात की भी टेंशन रहती है। तो इस टेंशन से भी ऊपर निकलने के लिए हमें जो है जीना पड़ता है। और इसके अलावा हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो इसके अलावा जो हमारी सेल्फ एस्टीम की जो भूख होती है कि हमारा भी कुछ नाम हो जाए ज़िंदगी में, लोग हमें कुछ पहचान ले, ये जो भूख होती है इसके ऊपर भी जो है निकल जाना पड़ता है। इसलिए हम जो है इतना सब कुछ कर रहे होते हैं, और इतना जब सब कुछ कर रहे होते हैं उसके लिए हम एक ट्रैक पकड़ते हैं, उसके लिए हम एक रास्ता पकड़ते हैं, जिसे लोग बोलते हैं काम धंधा, उसे जिसके लिए लोग बोलते हैं जीवन, जिसके लिए लोग बोलते हैं लाइफ, कि ये देखो इसकी तो लाइफ सेट हो गई। जब लोग बोलते हैं ना लाइफ सेट हो गई है, तो लाइफ सेट हो गई मीन्स क्या? तुम्हारे पास एक कोई काम धंधा आ गया, तुम्हारे पास एक ऐसा रिसोर्स आ गया जिसके साथ तुम जो है पैसा कमाओगे, पैसे से तुम बाकी के जो रिसोर्सेज इकट्ठा करोगे, समाज में तुम जो है अपने काम वासना जो है किसी के साथ जो है शेयर कर सको, उसके लिए तुम्हें जो है तुम्हारी जो है शादी करा दी जाती है, सिर्फ यही है। लेकिन वो सारी चीज़ें भी हम जिस चीज़ के लिए कर रहे होते हैं वो हमें जैसे करके मिलता नहीं है। और जब जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो जिसके लिए कर रहे हैं वो जब हमें मिलता नहीं है तो फिर हम अलग अलग जो चीज़ों में भाग रहे होते हैं। और जब अलग अलग चीज़ों में भाग रहे होते हैं तभी हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तब हम भड़बड़ाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ये समझ जाओ कि जिस चीज़ के लिए तुम पैदा हुए हो, जिस चीज़ के लिए हमें संसार में है, जिस चीज़ के लिए ये पूरा माया, जो पूरा संसार है, जिस चीज़ के लिए ये पूरी माया है, जिस चीज़ के लिए जो पूरा भ्रम फैला हुआ, जिस चीज़ के लिए जो पूरी दुनिया सजी हुई है, जिसके लिए पूरा मार्केट सजा हुआ है, जिसके लिए तुम्हें अलग अलग जो है तरीके से टीवी पर, न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया पे, मोबाइल में, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में जो है अलग अलग तरीके के विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, आदि नंगी जो तस्वीरें जो दिखाई जा रही हैं,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी जिसके लिए दिखाई जा रही है वो उसमें मिलेगा नहीं। तो वो किस चीज़ में मिलेगा, ये अगर आप ट्रैक पकड़ ले तो उस ट्रैक को पकड़ के आप जिंदगी भर उस काम में जो है लगे रह सकते हैं और उस चीज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। देखो मिलेगी तो कभी नहीं, जब तक जिंदगी है तब तक तुम इस दुनियादारी में फंसे रहोगे, और जब तक इस दुनियादारी में फंसे रहोगे तब तक वो चीज़ तुम्हें मिलेगी नहीं, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो कि दुनियादारी में फंसे रहते हुए तुम्हें उसका एहसास हो जाए तो तुम्हें इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। इसके ऊपर निकलना पड़ेगा यानी कि तुम्हें खुद को मिटाना पड़ेगा। तुम्हें खुद को मिटाना पड़ेगा यानी कि अपने मन को मिटाना पड़ेगा। अपने मन को मिटाना पड़ेगा मतलब अपने अहम को मिटाना पड़ेगा। अपने अहम को जो है मिटाना पड़ेगा, इसका मतलब यह तुम्हें अपने आप को किसी काम में खपाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें एक ट्रैक पकड़ना पड़ेगा। वो ट्रैक किसके जो कहाँ से पकड़ोगे, उस ट्रैक का सोर्स रहेगा तुम्हारे अंदर से आएगा। तुम्हारा अंदर से तुम जिस काम के लिए जो है भूख प्यास सब कुछ मिटा सकते हो वो काम पकड़ना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें खुद की जो है एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसके लिए तुम्हें खुद की जो है खुद की अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर तुम्हें खुद की अवेयरनेस नहीं है, अगर तुम्हें खुद की जो है एनालिसिस नहीं है तो फिर वो कर नहीं पाओगे। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, जब मैं कह रहा हूँ ना ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, तो ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इस छोटी सी ज़िंदगी में जितनी जल्दी हो सके ये एनालिसिस कर लो कि ऐसी कौन सा काम है जिसको करते हुए तुम आज़ाद होकर कर सकते हो, जिसको करते हुए अगर तुम्हें भूख प्यास से रहते हुए भी अगर तुम्हें करना पड़े तो भी कर सकते हो, जिसके रहते हुए तुम कम से कम बस इतने रिसोर्सेज तो कमा ही सकते हो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी आसानी से जो है चल जाए। जिसको करते हुए अगर तुम्हें अकेले भी करना पड़े तो तुम कर सकते हो, किसी के साथ की जो जरूरत ना पड़े। क्योंकि क्या है ना यार कि दुनिया में एक जो साथ के इंसान के अंदर जो भूख रहती है ना वो भी एक बहुत अजीब तरीके की भूख रहती है। हमें किसी के साथ की भी जरूरत इसलिए चाहिए क्योंकि हमें अपने विचारों को साझा करने के लिए कोई चाहिए। हम अपने आप से बात नहीं कर पाते, दिक्कत तो कई बार ये भी है। तो जिंदगी में जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को भी हम सीख लें, तो इस चीज़ को करने के लिए भी ज़िंदगी बहुत छोटी है। दुनिया में मुझे लगता है कि सबसे कठिन कामों में से जो एक है वो है अपने आप को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन। ये समझ पाना कि ऐसा कौन सा काम है जिसको तुम अकेले जो करने की दम रखते हो, उसमें खपा सकते हो खुद को, उसके लिए खुद को मिटा सकते हो, उसमें बिल्कुल घुस सकते हो और उसको करते हुए तुम्हें मानसिक तौर पर जो है फ्री होकर काम कर सकते हो, जिसे हम कहते हैं मेंटल फ्रीडम पा लेना। वो मेंटल फ्रीडम का जो कंसेप्ट है, ठीक है, मेंटल फ्रीडम वाली जो चीज़ है वही अल्टीमेटली जो सारी चीज़ों की जड़ है। अगर इंसान को एक बार मेंटल फ्रीडम मिल जाए, ठीक है, तो बाकी चीज़ें उससे ना बहुत आसान लगने लगेंगी। वो खुल के जो खेलेगा। इंसान दबा खेलता है, इंसान दबा जो है रिश्तों को निभाता है, दबा जो है पढ़ता है, जॉब करता है, ठीक है, हमेशा एक डर के साए में जीता है। डर किस चीज़ का? डर इस चीज़ का कि कहीं वो फेल ना हो जाए, डर इस चीज़ का कि कहीं वो बदनाम ना हो जाए, डर इस चीज़ का कि कहीं लोग उसे कुछ गलत ना समझ जाए, डर इस चीज़ का कि वो जो है जॉब से ना निकाल दिया जाए, डर इस चीज़ का कि उसका काम धंधा बंद ना हो जाए, डर इस चीज़ का कि कहीं जो कुछ उसके पास है वो खो ना जाए, डर इस चीज़ का। और ये सारी तरीके के जो डर हैं यही इंसान को बांध के रखते हैं, यही इंसान को खुल के नहीं जीने देते हैं, यही इंसान को एक दबा सा महसूस कराते हैं, यही इंसान को एक हीनता का भाव महसूस कराते हैं। इसी डर के कारण इंसान जो है कई बार खुल के जो है जी नहीं पाता। इसी डर के कारण जो है इंसान खुल के हंस नहीं पाता। और अल्टीमेटली हम जो कुछ कर रहे हैं कर इसी के लिए रहे ताकि हम खुल के जी सकें। और हम जो है अपने अंदर इतने सारे डर पाल के बैठे होते हैं कि हम जो खुल के जी नहीं पाते। समझ रहे हो, हम कर उसी के लिए रहे और वही कर नहीं पा रहे हैं। तो ये जो दोहरापन है कि हम कर तो उसी के लिए कर रहे हैं कि हम खुल के जी सके और हम खुल के जी नहीं पा रहे हैं। तो अपनी ज़िंदगी में जितनी जल्दी हम ये आइडेंटिफाई कर लें कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है, वो एक ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट है, वो ऐसी कौन सी स्थिति है जहाँ पे जाकर हम खुद को खुल के जी सकें, हम मेंटली फ्री होकर काम कर सकें। देखो दुनिया में यार कहीं पे भी काम करोगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कमाओगे ही कमाओगे। आज की दुनिया में बिना पैसे के कोई कुछ काम नहीं करता। तो कहीं पे भी कुछ भी काम करोगे जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो कमाओगे। लेकिन क्या वो काम भी तुम्हें दब के करना है? क्या वो काम भी तुम्हें आधे अधूरे मन से करना है? क्या वो काम भी तुम्हें रो के करना है? क्या वो काम भी तुम्हें इस तरीके से करना है, इस डर के साथ में करना है कि यार आज अगर निकाल दिया गया तो क्या मैं कहीं मुझे कुछ काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या तुम्हें ये सोचते हुए करना है? इसी चीज़ से तो आज़ाद होना है यार। और यही चीज़ करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, यही चीज़ करने के लिए ज़िंदगी बहुत कम है। इसलिए हम जितनी जल्दी हो सके खुद को आइडेंटिफाई कर सकें, खुद को समझ सकें, खुद को एक दिशा दे सकें और एक ऐसा ट्रैक पकड़ सकें, एक ऐसी स्थिति को
पकड़ सके, एक ऐसा काम पकड़ सके जिसमें हम खुद को खपा सके और मेंटली फ्री होकर, और कम से कम इतने रिसोर्सेज इकट्ठा करके ताकि हमारी जो ज़िंदगी चलती रहे आराम से। और यदि ख़त्म भी हो जाए तो इस डर के भी ऊपर निकल जाए कि अगर ज़िंदगी ख़त्म भी हो गई तो हो गई, ठीक है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकदम साला मर ही जाना है, और जब मर जाना है तो एक दिन मर गए तो मर गए, बात ही खत्म हो गई फिर तो इस डर के ऊपर भी हम निकल जाए, एक ऐसा काम कर ले, एक ऐसी स्थिति पकड़ ले जिसमें अगर हमें अपने ख़त्म हो जाने की भी जो टेंशन ना रहे, हम और ज़्यादा खुल के जी पाए। इसके लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। तो आशा करता हूँ कि हम इस बात को समझेंगे एक आंतरिक तल पर। बाहर से देखो दिखाई हो सकता है ना दे ये सारी चीज़ें, लेकिन हम आंतरिक तल पर इस पे काम करेंगे।